राम राम दोस्तों। आज हम रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित चिंतामणि भाग प्रथम में जो 3 निमन दिए हुए हैं, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, जो सेकंड ग्रेड स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लगते हैं, उनमें प्रथम निबंध उत्साह के बारे में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आपको बताना है कि चिंतामणि के प्रथम भाग में कितने निबंध है, यानी चिंतामणि का प्रथम भाग है वो कितने निबंधों का संग्रह है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट में लिखें। शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? उत्साह के द्वारा, लोभ के द्वारा, करुणा और 4 नंबर है भाव या मनोविकार के द्वारा। तो शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का परिवर्तन भाव या मनोविकार के द्वारा होता है। चिंतामणि का भाग प्रथम, उसमें कितने निबंध है? 17 निबंध है। 17 निबंध है। और चिंतामणि भाग प्रथम 1939 में रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया था। और चिंतामणि में भाव और मनोविकार से संबंधित निबंध संकलित किए गए हैं। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में है। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में है। खुशी का, लोभ का, प्रीति का, उत्साह का। तो किसका है? आपने पढ़ रखा है तो उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा उत्साह। यानी शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में किसका होता है? उत्साह का होता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उक्त पंक्ति है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तो उक्त पंक्ति किसकी है? यहाँ पर उत्तर लगाया भी है तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या है? उत्साह है। तो चिंतामणि जो संग्रह है उसके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। जिसका प्रथम भाग 1939 में रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया, जिसमें 17 निबंध है। और जो 17 निबंध दिए हुए हैं वो भाव और मनोविकार से संबंधित है। और चिंतामणि में दूसरे स्थान पर उत्साह निबंध का स्थान है, यानी 2 नंबर पे किसे संकलित किया गया है? उत्साह को। उत्साह मनोभाव में मनुष्य साहस के साथ किस ओर प्रवृत्त होता है? उत्साह मनोभाव में मनुष्य साहस के साथ किस ओर प्रवृत्त होता है? तो आनंद, करुणा, कर्म और भय। तो किसके साथ प्रवृत्त होता है? कर्म के साथ। आपसे ये क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को पहले किस नाम से प्रकाशित करवाया था? चिंतामणि नाम से पहले शुक्ल जी ने चिंतामणि निबंध संग्रह को किस नाम से प्रकाशित करवाया था? बताइए अगर आपने पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 5, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। उक्त पंक्ति किस निबंध से है? उत्साह निबंध से हैं। जो भी शुक्ल जी के निबंध लगते हैं सिलेबस में, उनको बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि उनमें से पंक्तियां पूछी जाती है ये कौन से निबंध की है। और तीनों जो उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति पाठ्यक्रम में जो निबंध संकलित किए गए हैं, जो लगते हैं, उनमें तीनों में भाव और मनोविकार की बात की गई है। तो बहुत ध्यान से, गहनता से पढ़ना पड़ेगा। तो कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। उक्त पंक्ति किस निबंध से है? तो उत्साह निबंध से है। आपसे पूछा गया था चिंतामणि को पहले किस नाम से प्रकाशित करवाया गया था? तो विचार विधि के नाम से, विचार विधि के नाम से प्रकाशित करवाया गया था। चिंतामणि को चिंतामणि से पहले विचार विधि के नाम से प्रकाशित करवाया था। शुक्ल जी के अनुसार कर्म के लाघव की वासना कब उत्पन्न होती है? कर्म के लाघव की वासना कब उत्पन्न होती है? जब फल मिल जाए, जब फल न मिले, आसानी से फल मिल जाए,
फल में विशेष आसक्ति हो। तो शुक्ल जी के अनुसार कर्म के लाघव की वासना कब उत्पन्न होती है? फल में विशेष आसक्ति हो। अगर फल में विशेष रूप से आसक्ति है तो कर्म क्या लगेगा? कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। आपसे क्वेश्चन है कि चिंतामणि रचना के लिए रामचंद्र शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? चिंतामणि रचना के लिए रामचंद्र शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आगे हैं, शुक्ल जी ने कर्मण्य की क्या परिभाषा दी? तो शुक्ल जी ने कर्मण्य की परिभाषा क्या दी है कि कर्म में आनंद अनुभव करने वाला। कर्मण्य का मतलब क्या है? कर्म में आनंद अनुभव करने वाला। तो शुक्ल जी ने कर्मण्य की क्या भाषा दी है? कर्मण्य की भाषा दी है कर्म में आनंद अनुभव करने वाला। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। उक्त पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चिंतामणि रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी को? तो रामचंद्र शुक्ल जी को देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार है? देव पुरस्कार। किसी कार्य के सफल होने के लिए शुक्ल जी ने निम्न में से किस भाव को आवश्यक तत्व माना है? किसी कार्य के सफल होने के लिए शुक्ल जी ने निम्न में से किस भाव को आवश्यक तत्व माना है? तो उत्साह को माना है। किसको माना है? उत्साह को। तो आप भी उत्साह के साथ पढ़ते रहिए। उत्साही कहलाते हैं कर्म सौंदर्य के उपासक। उत्साही कहलाते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। उत्साही कहलाते हैं तो कर्म सौंदर्य के उपासक उत्साही कहलाते हैं। हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आपसे क्वेश्चन है, हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? उत्साह का प्रधान रूप क्या है? तो उत्साह का प्रधान रूप साहस है। जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है वह क्या होता है? उत्साह होता है। जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है वह उत्साह होता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही उत्साह है, करुणा है, प्रयत्न है या क्रम है? बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। व्यापार परंपरा का नाम क्या है? प्रयत्न है। तो आपको बताना है चिंतामणि के जो 4 भाग है उनमें दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, वह उनका संपादन किसने किया? पर केवल कपट की पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह स्फुरित नहीं होता। इस कथन के आधार पर बताइए कि उत्साह में और क्या चाहिए? प्रेम, भय, प्रयत्न, आनंदपूर्ण, उत्कंठा व प्रयत्न। तो क्या चाहिए? आनंदपूर्ण, उत्कंठा, लालसा और प्रयत्न यानी क्रम चाहिए। जब मित्र के आगमन का समाचार सुनते ही हम तुरंत उठ खड़े होते हैं उसमें हमारा मनोभाव कहलाएगा उदारता, उत्साह, साहस, आनंद। यानी जब मित्र के आगमन का समाचार सुनते ही हम तुरंत उठ खड़े होते हैं तो उसमें हमारा मनोभाव कौन सा होता है? उत्साह मनोभाव होता है। तो चिंतामणि के सेकंड भाग का प्रकाशन 1945 में रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था।
उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं फलाशक्ति और क्रम संकल्प, विवेक और क्रम संकल्प, प्रयत्न और उल्लास, प्रयत्न और क्रम संकल्प। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है प्रयत्न और कर्म संकल्प। चिंतामणि के भाग तृतीय का प्रकाशन कब हुआ? वह किसने संपादित किया? बताओ, कमेंट में बताओ। प्रत्येक धर्म में किसका योग अवश्य होता है? तो प्रत्येक धर्म में किसका योग अवश्य होता है? तो बुद्धि का योग अवश्य होता है। समुद्र लांघने के लिए हनुमान उत्साह के साथ उठे, कारण था कर्म की फल भावना। क्या कारण था? कर्म की फल भावना। समुद्र लांघने के लिए हनुमान उत्साह के साथ उठे, कारण था कर्म की फल भावना। तो चिंतामणि के तृतीय भाग का प्रकाशन 1973 में नामवर सिंह के द्वारा संपादित किया गया। तो चिंतामणि के तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ 1973 में और संपादित किसने किया था? नामवर सिंह ने। उत्साह निबंध की अब वन लाइन क्वेश्चन देखेंगे अपन। उत्साह निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्हें निबंध सम्राट भी कहा जाता है। उत्साह किसे कहते हैं? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उत्साह किसे कहते हैं? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उत्साह किस वर्ग में होता है? तो उत्साह किस वर्ग में होता है? तो आनंद वर्ग में होता है। उत्साह किस वर्ग में होता है? तो आनंद वर्ग में होता है। आपसे क्वेश्चन है कि चिंतामणि का भाग 4 कब प्रकाशित हुआ? वह किसने प्रकाशित करवाया, यानी संपादन किसने किया? उत्साह कैसे उत्पन्न होता है? उत्साह क्रम भावना के द्वारा उत्पन्न होता है। उत्साह कैसे उत्पन्न होता है? क्रम भावना के द्वारा। उत्साह पाठ के आधार पर कर्मण्य किसे कहते हैं? तो कर्मण्य किसे कहते हैं? कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन रिपीट हो चाहे, क्योंकि उससे याद बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य शुक्ल ने अपने उत्साह निबंध में कितने प्रकार के वीर स्वीकृत किए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह निबंध में कितने प्रकार के वीर स्वीकृत किए? तो 4 प्रकार के वीरों को स्वीकृत किए हैं। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और बुद्धिवीर। तो उत्साह निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 वीरों के प्रकार बताए हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, बुद्धिवीर। चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन 2002 में और इनका संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने करवाया था। कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। और चिंतामणि भाग 4 में कुल कितने निबंध हैं? 47 निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरों के प्रकार बता करके किसको अधिक महत्व दिया? तो शुक्ल जी ने जो उत्साह निबंध में जो 4 वीरों के प्रकार बताए, उनमें सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? बुद्धिवीर को दिया है। उत्साह निबंध की कथा वस्तु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित निबंध उत्साह भाव और मनोविकार की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? भाव और मनोविकार की श्रेणी में आता है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने उत्साह के कारणों, परिणामों, लक्षणों और प्रभावों की विशद व्यापक चर्चा की है। उत्साह मनुष्य की क्रम प्रणाली की आधारशिला है। उत्साह क्या है? मनुष्य की क्रम प्रणाली की आधारशिला है। उत्साह में कष्ट और हानि सहने की उत्साह में कष्ट और हानि सहने की दृढ़ता होती है तथा कर्म करने को आनंदपूर्ण
आनंदपूर्ण भावना या मनोदशा को भी उत्साह में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन दोनों का मिलन ही उत्साह की सृष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में किसका होता है? तो उत्साह का होता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का क्या नाम है? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का क्या नाम है? तो क्या नाम है? उत्साह है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले कौन से निबंध की रचना की थी जो 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रामचंद्र शुक्ल जी का पहला निबंध जो 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ कौन सा था? कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम क्या है? तो कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम कर्मण्य है। निंदा स्तुति मान अपमान के परवाह न करने वाले कहलाते हैं। निंदा स्तुति मान अपमान के परवाह न करने वाले कहलाते हैं उत्साही। क्या कहलाते हैं? उत्साही कहलाते हैं। उत्साह मनोभाव में मनुष्य साहस के साथ किस ओर प्रवृत्त होता है? उत्साह मनोभाव में मनुष्य साहस के साथ किस ओर प्रवृत्त होता है? तो कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उक्त पंक्ति किसकी है? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उक्त पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल जी का प्रथम निबंध कौन सा था? तो इनका सबसे पहला निबंध था साहित्य शीर्षक से 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो पहला निबंध किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? साहित्य शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। किसी काव्य की सफल होने के लिए शुक्ल जी ने निम्न में से किस भाव को आवश्यक तत्व माना है? यानी किसी काव्य के सफल होने के लिए शुक्ल जी ने कौन से भाव को आवश्यक माना है? उत्साह। कौन सा तत्व है? उत्साह। कर्म सौंदर्य उपासक क्या कहलाता है? सच्चा उत्साही कहलाता है। कर्म सौंदर्य उपासक क्या कहलाता है? सच्चा उत्साही कहलाता है। उत्साह का प्रधान रूप क्या है? उत्साह का प्रधान रूप क्या है? साहस है। उत्साह का प्रधान रूप क्या है? साहस है। उत्साह एक यौगिक भाव है। कैसे? उत्साह एक यौगिक भाग है। भाव है, भाग नहीं है। उत्साह एक यौगिक भाव है। कैसे? तो इसमें साहस और आनंद का मेल होता है। उत्साह कब उत्पन्न होता है? जब साहस के साथ आनंद का मेल हो जाता है तो उत्साह का उदय होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सच्चे उत्साही कौन कहे जाते हैं? कर्म सौंदर्य के जो उपासक होते हैं वो सच्चे उत्साही होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक धर्म में किसका योग अवश्य होता है? तो प्रत्येक धर्म में बुद्धि का योग अवश्य होता है। पीछे क्वेश्चन आया है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 4 वीर बताए उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा वीर है? तो वो किसको बताया था? बुद्धिवीर को। दुख वर्ग में कौन सा मनोभाव आता है? तो दुख वर्ग में भय मनोभाव आता है। उत्साह निबंध शुक्ल जी की किस रचना का अंग है? तो ये चिंतामणि बाग प्रथम का अंग है। चिंतामणि बाग प्रथम जो 1939 में प्रकाशित करवाई थी रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिसमें टोटल 17 निबंध है। और इन 17 निबंधों में चिंतामणि पुस्तक में दूसरे नंबर पे कौन सा निबंध है? दूसरे स्थान पर, तो वो है उत्साह निबंध। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ओके।